जब हिंदू कन्वर्ट होते हैं और आकर अपने हाथों से अपने मंदिर को और अपनी मूर्तियों को तोड़ते हैं, तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। काश इसी तरीके से मतलब मेरे दिल को सुकून मिलता रहे और मैं ये दृश्य देखता रहूँ। ऐसा कहना था सेंट ज़ेवियर नाम के एक व्यक्ति का, जो आज से कुछ साल पहले भारत में था। ऐसे व्यक्ति को आप और हम क्या कहेंगे? किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को कन्वर्ट करना, फिर उसको उसके थ्रू मंदिरों को तुड़वाना, या उसके थ्रू आप अगर मूर्तियों को तुड़वा रहे हो और आपको उसका आनंद मिल रहा है, मतलब किसी और की आस्था के भंग होने पर आपको उसका आनंद मिल रहा है, तो इससे आपकी नीच मानसिकता के बारे में बहुत ही साफ झलकता है। और ऐसे व्यक्ति को जो ऐसा करता है और साथ में जिसने हिंदुओं के साथ बहुत प्रकार के अत्याचार भी करे हैं इतिहास में, और ये सब कुछ लिखित है, ये एक फैक्ट है जिसके बारे में आप सर्च करेंगे आपको आसानी से मिल जाएगा। जीपीटी पे जाकर आप पूछ लेना सेंट ज़ेवियर ने हिंदू आइडल्स के बारे में और हिंदुओं के साथ किस प्रकार के अत्याचार करे। ऐसा एक व्यक्ति है, और ऐसे एक व्यक्ति के बारे में एक जो हिंदू जागरण से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं, गौतम खट्टर जी, उन्होंने एक बार इस चीज़ को कोट कर दिया, फैक्ट के साथ कोट कर दिया। और ये बात कोट करने की वजह से उनको और उनके भाई को देहरादून से उठाकर पुलिस ले गई, गोवा की पुलिस। और मज़े की बात क्या है, बात हिंदुओं की हो रही है, हिंदू के हुए अत्याचार की हो रही है, और एक व्यक्ति ने हिंदुओं पर अत्याचार किया उस बारे में हो रही है। लेकिन अचानक से इसमें धर्म का एंगल आ गया कि भाई जो आदमी अत्याचार कर रहा है वो क्रिश्चियन है, अत्याचार करने वाला क्रिश्चियन है, और तुमने क्रिश्चियनों के बारे में गलत बोल दिया, अब तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। अच्छा, कौन से स्टेट की पुलिस ले गई है? गोवा की। और गोवा में किसकी सरकार है? भाजपा की। हरियाणा में उत्तराखंड में किसकी सरकार है? भाजपा की, जहाँ से गौतम खट्टर को उठाया गया है। यानी कि भाजपा की सरकार के द्वारा ही उठाया गया है, भाजपा की सरकार से ही उठाया गया है। आपको ये पता हो तो एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट में जाकर ऐसे उठा के नहीं ले जा सकती, लेकिन ले गए। क्यों? क्योंकि माइनॉरिटी के सेंटीमेंट हर्ट हो गए। मतलब एक आतंकवादी को, एक ऐसे इंसान को जिसने दूसरी कम्युनिटी के प्रति इतना द्वेष फैलाया है, इतना अत्याचार फैलाया है, ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने पर किसी के सेंटीमेंट हर्ट हो गए, और वो सेंटीमेंट हर्ट होने पर एक आदमी जो सत्य बोल रहा है उसको आप उठाकर ले जाएँगे। ये है आपका हिंदू राष्ट्र, ये है भाजपा का हिंदुत्व प्रेम। और वो तो आपको आए दिन भाजपा का हिंदुत्व प्रेम दिखता ही रहता है। भाजपा से आप लीस्ट एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं इस विषय में, लेकिन पॉइंट इज़ कि मतलब हिंदू अंधे हैं क्या? आर यू गाइज़ टोटली ब्लाइंड? आपको दिखता नहीं है कि ये हो क्या रहा है? किस प्रकार से आपके साथ ये जो व्यवहार है, इट इज़ टोटली अ डिस्क्रिमिनेशन। भाई वी हैव, मतलब उस गौतम खट्टर ने एक व्यक्ति के बारे में बोला जो जिसकी लिखित फैक्ट हैं, जो हिस्टोरिकल प्रूफ है, कंटेम्परेरी प्रूफ है, कोई राइटर का ऐसे लिखा हुआ मनगढ़ंत कुछ नहीं है। ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने पर अगर किसी माइनॉरिटी की भावनाएँ आहत हो रही हैं, तो भाई तुम क्या इस देश में रहने लायक हो जहाँ मेजॉरिटी के साथ हुए अत्याचार को एड्रेस करने पर तुम्हारी भावनाएँ आहत हो रही हैं? जबकि मैं मानता हूँ, मैं ऐसा देखो, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मैं सोचता हूँ कि किसी भी क्रिश्चियन की भावनाएँ इस बात पे आहत नहीं हुई होंगी। लेकिन अगर हुई हैं, तो ये सोचने की ज़रूरत है कि ऐसी माइनॉरिटीज़ आपके देश में हैं जो ऐसी-ऐसी बातों पर उनकी भावनाएँ आहत हो रही हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि जिस दिन वो मेजॉरिटी हो जाएँगे, तो फिर आपका क्या हाल होगा? सिमिलर केस नुपुर शर्मा के साथ हुआ था, और भाजपा ने वहाँ पर भी यही हरकत करी थी। उन्हीं की नेत्री थी नुपुर शर्मा, और उसने कुछ कोट किया व्हिच इज़ अ फैक्ट। ऑल्दो हो सकता है किसी को बुरा लगा, ठीक है भाई, तुम्हें बुरा लगा तो एट लीस्ट व्हाट कैन यू डू? बुरा लगा, तुम केस करो, उसको जेल जाएगी, कुछ आपने उसने गलती करी उसके ऊपर,